इनकी बातों में, इनकी कथनी और करनी में जो फर्क दिखाई दे रहा है कि डीएम तो कह रहा है कि 30 अप्रैल तक कर दो और अधिशासी अभियंता कह रहा है कि मैं 31 मार्च को दे दूंगा, और वहीं ये लिख के दे रहे हैं कि हम पूर्ण कर चुके हैं केंद्र सरकार को। इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा चमत्कार है कि मेरे गांव में कोई करिश्मा ही नहीं। करिश्मा नाम की लड़की कोई हमारे गांव में ना तो है, ना इस तरीके का नाम हमारी तरफ से दिया गया। और ये करिश्मा नाम की लड़की वेबसाइट पे शो कर रही है ग्राम पंचायत कुर्म में कि ये लड़की जो है प्लम्बर का काम, वो खुद लिख के दे रहे हैं कि हमें 16 करोड़ कुछ रुपए जो है हमें दिए गए हैं केंद्र सरकार से। किसको दिए गए हैं? आरके कंपनी। ये आरके कंपनी जिसको हम में से कोई नहीं जानता कि ये आरके कंपनी कौन है, जिसके चलते मैं ये घोषणा करती हूँ कि 5 अप्रैल को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जीरो बैंड, भरपूर पट्टी हमारा स्थान रहेगा। एक तरफ तो ये लिखते हैं कि दे देंगे और एक तरफ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मयूर दीक्षित जी, वो परसों घोषणा करते हैं कि जल जीवन मिशन के कार्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाए। 100% हर घर जल कंप्लीट हो गया है डोबरी गांव में। ये वो गांव है जिसमें अभी तक टंकी का भी निर्माण नहीं किया गया। जो जल निगम अधिशासी अभियंता दौलत राम बेलवाल जी, इनका रवैये के ऊपर बात करें, पहले तो ये प्रतिनिधियों का फोन ही नहीं उठाते, दूसरा फोन करो तो बार बार पूछते हैं, नंबर ही सेव करने की जरूरत नहीं समझते। आप सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। और आज की जो प्रेस वार्ता है वो जल जीवन मिशन के घोटाले के लिए है और जो कार्य में अनियमितता बरती गई है उसके चलते है, जिसके कारण भरपूर पट्टी, दोगी पट्टी, नरेंद्र नगर विधानसभाओं में आने वाली इन पट्टियों में जल संकट गहरा है और जिससे जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। मेरे साथ आज प्रेस वार्ता में निवर्तमान प्रधान प्रशासक और जनप्रतिनिधि और जल समिति की महिलाएं बैठी हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने आंदोलन से। 2019 से हम समस्त जनप्रतिनिधि सरकार से, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, सबसे हम लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारे गांव में पेयजल संकट गहरा है, परंतु लगातार हमको झूठे आश्वासन पे झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और हमारी बात कहीं भी ना तो सुनी जा रही है ना किसी की तरफ से गौर की जा रही है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसके चलते एक भ्रष्टाचार की जो है कहीं ना कहीं बू आ रही है, जिसके लिए हम सभी लोगों ने कुछ तथ्य जो हमको ऑनलाइन मिले हैं वो आज आपके साथ हम साझा करेंगे। देखिए, हमारे लोगों के यहाँ जो जल जीवन मिशन है, सबसे पहले जाते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है शुरुआत में जो हुई थी, मेरे साथ प्रधान लोग भी बैठे हैं और जनप्रतिनिधि और समिति भी बैठी है, जो कि ये तय हुआ था, जो प्रक्रिया हमको बताई गई थी वो ये बताई गई थी कि गांव के अंदर से ही जो हमारा जल जीवन मिशन है वो चैनलाइज होगा, जिसका चेयरपर्सन प्रधान को बनाया गया और जो सेक्रेटरी है वो हमारे जो पंचायत मंत्री हैं उनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और गांव के अंदर एक 10 से 12 मैक्सिमम 15 लोगों की एक कमेटी गठित की गई, जिससे ये पूरी प्रक्रिया जो भी जल जीवन मिशन की प्रक्रिया है वो चलनी थी। परंतु इसके उल्टा ही ये हो गया कि ये चैनलाइज जो कि गांव के अंदर जल समिति से होनी चाहिए थी और प्रधान को कॉन्फिडेंस में लाके होनी थी, वो क्या हो रहा है कि ये जल निगम, जल संस्थान और कहीं कहीं सिंचाई विभागों को ये कार्य सौंप दिया गया, बिना गांव की समिति को सूचना दिए, बिना गांव के प्रधान को सूचित किए बगैर ये सारा जो है अपनी मनमानी ढंग से इन लोगों ने काम कराना शुरू कर दिया। अब आती है बात जो डीपीआर रिपोर्ट होती है। ये डीपीआर रिपोर्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जो हर गांव में सौंपी जानी चाहिए थी, परंतु इन्होंने किस तरीके से वो डीपीआर बनाई गई, किसे सौंपी गई, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है। आखिर ये जो डीपीआर रिपोर्ट है
हम ये पूछना चाहते हैं कि इस डीपीआर रिपोर्ट को, जिसमें पूरी डिटेल लिखी गई थी, वो हमसे क्यों छुपाई जा रही है। गांव की समिति को अनदेखा करना, संविधान के 73वां संशोधन की अनदेखी कर दी गई, जिसके तहत गांव वालों को ही सबसे बड़ी पावर थी, उसकी अनदेखी कर दी गई। और इन्होंने कार्यदायी संस्था जो बनाई गई वो जल संस्थान, जल निगम, सिंचाई विभाग, जबकि जल संस्थान, बात पे गौर करना, जो जल संस्थान है वो एक रखरखाव की एक संस्था है। कार्यदायी संस्था सिर्फ रखरखाव, पानी के रखरखाव के लिए बनाया गया एक मैनेजमेंट कमेटी है जो गांव में पानी के रखरखाव को देखेगा। परंतु उल्टा ही क्या कर दिया कि इन लोगों को ही सर्वहारा बना दिया, जबकि इनके पास कोई भी, इनके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो इनके जेईई हैं उस तरीके के नहीं है जो इस जल जीवन मिशन को चैनलाइज कर सके। दूसरी बात, 5 करोड़ तक की जो पेयजल योजना के वित्तीय स्वीकृति का अधिकार है वो जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को दिया गया। 5 करोड़ का जो टेंडर है वो पेयजल की योजनाओं के लिए जो हमारी जिले की समितियां होती है स्वच्छता की, उसको दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इन्होंने क्या किया कि ये गांव वालों को ना देख करके ये इन तीनों विभागों को दे दिया, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि जल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग, इन तीनों को बिना गांव की समिति को और बिना प्रधान को सूचना दिए ये सारा जो है माध्यम डीएम के थ्रू इन तीनों संस्थाओं को चला गया। एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं यही संस्था जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ये पावर सौंपी और ये कार्यदायी संस्था बनाया, इन्हीं लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट एक तरफ तो ये हमें गुमराह कर रहे हैं कि आप, हमारे पास बजट नहीं है, बजट की कमी है, और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट दे रहे हैं भारत सरकार को, यानी कि मोदी जी को ये रिपोर्ट दे रहे हैं, मोदी जी की सरकार को, ये सेंट्रल को, केंद्र की सरकार को ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने 100% हर घर जल को जो है पानी देने का काम किया है। जिसमें एक मेरा गांव, मैं स्वयं निवर्तमान प्रशासक ग्राम सभा कुर्न से हूँ, मेरे यहाँ इन्होंने 100% हर घर जल का स्टेटस दिखाया है। और ये आ जाते हैं हम चिलपड़ गांव पे, चिलपड़ गांव जो कि मेरा बगल का गांव है, और इसमें भी स्टेटस जो है ये दिखा रखा है। आप ये देख सकते हैं कि जेजेएम स्टेटस 100% हर घर जल, आप ये देखिए। और ये आ जाते हैं डोबरी गांव में। डोबरी गांव के भी हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये आपको बताएंगे कि कितना धरातल का जो स्टेटस है वो क्या है, और ये लोग जो रिपोर्ट सौंप रहे हैं उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। 100% हर घर जल कंप्लीट हो गया है डोबरी गांव में। ये वो गांव है जिसमें अभी तक टंकी का भी निर्माण नहीं किया गया है, सिर्फ गड्ढा खोद दिया गया है और टंकी का कोई निर्माण नहीं किया गया है। इस गांव का भी स्टेटस शो कर रहा है कि 100% हर घर में जो है जल आ रहा है। ये तो डोबरी गांव का था। और ये देखिए आप, ये स्टेटस है हमारे टोली के गांव का, जो कि लेफ्ट में टोली के प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं, वर्तमान में प्रधान प्रशासक भी हैं, और इनके गांव का भी जो है 100% जल दिखाया जा रहा है। और ये वो गांव है जो जीरो बैंड पे 22 दिसंबर को धरने पे बैठे थे जल संकट को लेकर, और हमको लिखित रूप में आश्वासन दिया जाता है कि हम उसको पूरा कर लेंगे। इनकी कथनी और करनी में जो जमीन आसमान का फर्क है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो जल निगम अधिशासी अभियंता दौलत राम बेलवाल जी, इनका रवैये के ऊपर बात करें, पहले तो ये प्रतिनिधियों का फोन ही नहीं उठाते, दूसरा फोन करो तो बार बार पूछते हैं, नंबर ही सेव करने की जरूरत नहीं समझते, तीसरा इनसे अगर बात करें तो ये कह देते हैं कि जी हमारे पास बजट ही नहीं है। और जब धरने पे जनता 22 दिसंबर को बैठती है, 22 दिसंबर 2024,
को बैठती है तो ये अपने लिखित आश्वासन में देते हैं, जिसमें इनकी खुद की मोहर और साइन है, और साथ में जल संस्थान के भी मोहर और साइन है, और इनके एई और जेई दोनों के साइन हैं। और ये लिख के देते हैं लिखित आश्वासन में कि 31 मार्च 2025 तक हम आपको हर घर जल दे देंगे। एक तरफ तो ये लिखते हैं कि दे देंगे, और एक तरफ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मयूर दीक्षित जी, वो परसों घोषणा करते हैं कि जल जीवन मिशन के कार्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्होंने इनको कार्यदायी संस्था घोषित किया बिना प्रधानों को कॉन्फिडेंस में लिए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये घोषणा करते हैं कि 30 अप्रैल तक हर घर जल में पानी आना चाहिए, इस काम को पूर्ण किया जाए। और एक तरफ इन्हीं के जो एक्शन है जल निगम देवप्रयाग के, वो लिखते हैं कि हम 31 मार्च तक पानी दे देंगे। और एक तरफ ये वो स्टेटस है जिसमें इन्होंने लिख दिया है पूरे नरेंद्र नगर और देवप्रयाग ब्लॉक में ये लिख चुके हैं कि 100% हम हर घर को पानी दे चुके हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि ये किस तरीके का जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो फर्क है इनकी बातों में, इनकी कथनी और करनी में जो फर्क दिखाई दे रहा है कि डीएम तो कह रहा है कि 30 अप्रैल तक कर दो, और अधिशासी अभियंता कह रहा है कि मैं 31 मार्च को दे दूंगा, और वहीं ये लिख के दे रहे हैं कि हम पूर्ण कर चुके हैं केंद्र सरकार को। और वहीं ये कहते हैं कि हमसे ये धरातल पे जब ऑफलाइन बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, जबकि इनके कहे के अनुसार एक डॉक्यूमेंट हम 15-20 दिन पहले भी मिले थे, जिसमें वो वाला जिसमें ये लिख के दे रहे हैं 15-20 दिन पहले जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर बैठे हैं, यही सारे वहां पहुंचे थे, ये अपने हाथों से लिख के दे रहे हैं कि हमें बजट आवंटित नहीं हो रहा है, हमको 50% 16 करोड़ रुपए हमको आवंटित हुआ। ये खुद लिख के दे रहा है जी, अधिशासी अभियंता है और उनके साइन हैं। आप ये देखिए कि वो खुद लिख के दे रहे हैं कि हमें 16 करोड़ कुछ रुपए जो है हमें दिए गए हैं केंद्र सरकार से। किसको दिए गए हैं? आरके कंपनी। ये आरके कंपनी जिसको हम में से कोई नहीं जानता कि ये आरके कंपनी कौन है, कहाँ से आई है, कौन से प्रदेश से आई है, हम नहीं जानते इस बात को, क्योंकि प्रधान को तो इन्होंने कुछ समझा ही नहीं, उसकी तो अनदेखी करी। आपने देख लिया है कि प्रधान को तो कहीं पूछा ही नहीं, उसकी तो 73वें संविधान संशोधन के तहत उसकी अनदेखी कर दी गई। और जो लगातार प्रधान अपने 17 विषयों की मांग कर रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं कि कितने समय से हमारे जो 17 विषय हैं उससे हमको वंचित रखा गया है, जिसके तहत हमारी पावर जो कि केंद्र सरकार ने तो दी थी, परंतु इन्होंने धरातल पे आते आते हमारी पावर को, हमारी शक्तियों को खत्म करने का काम किया। और इन्होंने लिख के दिया कि हमें 16 करोड़ दिए हैं आरके कंपनी को। और आरके कंपनी कह रही है, जब मेरी आरके कंपनी से बात हुई तो कंपनी के लोगों का ये कहना है कि हम अपनी जेब से 25 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। इसका हम पे कोई लिखित डाटा नहीं है, परंतु हम विभाग के लिखित के अनुसार चले तो मैं ये कहती हूँ कि 50% जब सरकार ने आपको पेमेंट कर दी है, तो क्या आरके कंपनी ये चाह रही है कि हमें 100% पेमेंट हो जाए और हम काम ना करें? और वो बॉन्ड हमको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा, जब हम अधिशासी अभियंता से कह रहे हैं कि आरके कंपनी से जो आपने एग्रीमेंट किया है बॉन्ड के तहत, वो हमें सार्वजनिक किया जाए। उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा कि आखिर किस शर्तों पे इन लोगों ने इस एग्रीमेंट को किया था। बहरहाल किसी भी शर्तों पे किया गया हो एग्रीमेंट, पर जितनी ठेकेदारी जो हम आम भाषा में समझते हैं, उसमें अगर 50% अगर सरकार ने दे दिया तो ये किस बात का रोना रो रहे हैं कि बजट नहीं है, और एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने काम पूरा कर दिया। तो ये लगातार इनकी बातों में इतना जो फर्क है, ये सरासर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ी जो अनदेखी जनता की और जनता के प्रतिनिधियों को बेवकूफ समझने का जो काम इन्होंने किया है, घोर निंदनीय है। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं का, और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप नरेंद्र नगर विधानसभा की इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि तमाम बातें और बहुत अधिक बातें जो हैं
जो कि कागज़ों के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुई हैं, वो हमारी प्रदेश प्रवक्ता, निवर्तमान प्रशासक, ग्राम प्रधान कुर्न पुष्पा रावत जी आपको बता ही चुकी हैं। और साथ में जो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिस प्रकार की जो कार्यों की गुणवत्ता है, जो कार्य की प्रणाली है, उस पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। आप देखिएगा कि तमाम जो काम अभी तक हुए हैं, जितना भी उनका भुगतान हुआ है या कंपनी ने जो है कार्य किए हैं, उन कार्यों के दौरान अगर हम गाँव-गाँव में जाएँगे, तो धरातल पे देखेंगे कि पाइपों की जो लाइनें हैं, वो खुले में आज भी तैर रही हैं, या कहीं-कहीं पर जो है रास्तों में वो उनके बंच, उनके गुच्छे जो हैं लगातार देखे जा रहे हैं, जिससे कि लगातार जो है घटनाएँ भी हो रही हैं और कहीं न कहीं वो मार्ग को बाधित करती हैं, ग्राम सभाओं के मार्ग को बाधित करती हैं। और अभी आप देखेंगे कि कहीं-कहीं पर जो है जल जीवन मिशन के तहत जिस काम ने एक तरीके से होना था, एक समयबद्ध तरीके से होना था, एक कार्य योजना को, जो कि एक बहुत बड़ी जो है योजना है, 33 करोड़ की योजना है, उसको एक कार्य योजना के तरीके से होना था, लेकिन वो कहीं न कहीं असफल हुई है। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, ये पूरे प्रदेश का डाटा है। अभी तक तो हम अपने ब्लॉक की बात कर रहे थे, अपने गाँव की बात कर रहे हैं। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें, तो पूरे उत्तराखंड में इन्होंने 97.5% काम दिखा रखा है कि पूरा हो चुका है। पूरे उत्तराखंड में जल जीवन मिशन का काम पूरा हो चुका है, करीबन आप इसको 100% ही मान के चलिए, ये इनसे कहा जा रहा है। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो बोल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में काम खत्म हो गया, दूसरी तरीके ये कह रहे हैं कि जब हम इनको बोलते हैं कि आप बजट का इशू जो बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप तो हमें गुमराह कर रहे हैं, ये आश्वासन के खिलाफ है। जो आपने लिखित आश्वासन दिया, ये तो आश्वासन कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं। तो ये कहते हैं जी कि 2027 में जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, जबकि मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2027 का जो है एक्सटेंड करिए, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है। परंतु उत्तर प्रदेश में ऐसे राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, किसी अखबारों के माध्यम से कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई जिसमें ये पता चले, खुद भी इनके पास कोई ऐसा लिखित ऑथराइज्ड सरकारी डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि 2027 जो है वो एक्सटेंड डेट हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये भी ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, पर्वतीय राज्यों में जो 90% सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो उत्तराखंड है उसमें 90% जो है सेंट्रल पैसा देगा, और 90% सेंट्रल पैसा देगा, और वहां ये जो है उसका लाभ उठाने में कहीं ना कहीं धामी जी की भी ये कमी मैं मानती हूँ कि उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे। आप ऐसे कंपनियों को दे रहे हैं काम जो काम ही कर रोक के बैठी है। तो सेंट्रल सरकार जो आप झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं कि 100% आपने पूरा कर दिया है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कहाँ से देगी? आप कह रही हैं, माफ करना मैं आपको बता दूंगा जी, आप कह रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो अनुदान स्टेट गवर्नमेंट और जो ग्राम पंचायत है वो मिलके देंगे। फिर आपने ये भी बोला कि लाभ नहीं उठाता, हाँ, पर आप जिन पत्रों को आप दिखा रहे हो तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लाभ उठा दिया क्योंकि 97.5% यानी कि 100% के मात्र 2.5% हमारे गांव को लाभ नहीं मिल पाया ना। आप अगर 100% आप दिखाएंगे कि हमने काम कर लिया है, तो आपको सेंट्रल पैसा क्यों देगी? मेरा कहने का ये मतलब है कि वो लाभ क्यों नहीं उठाया जा रहा, या अगर वो लाभ उठा लिया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, यदि वो लाभ उठा लिया तो जनता तक पहुंचा ही नहीं, ये तो भ्रष्टाचार हो गया। यही तो भ्रष्टाचार है। यदि उसका लाभ उठा लिया गया है, वो पैसा मिल चुका है, तो वो धरातल पे तो आया नहीं, गांव तक तो पहुंचा नहीं, तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, ये मतलब है। और इसी के तहत मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे राजेंद्र बिष्ट वर्सेस केंद्र और राज्य सरकार, ये हाई कोर्ट में मामला लंबित है अभी तक, इनसे जो है जवाब देता नहीं बन रहा। इन्हीं सभी बातों का जवाब नैनीताल हाई कोर्ट में चल रहा है। राजेंद्र बिष्ट जी ने हाई कोर्ट में याचिका डाल रखी है और अभी तक हाई कोर्ट ने इस पे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और एक और चीज मैं बताऊं जो कि बहुत ही चौंकाने वाली चीज है, इन्होंने सभी प्रधान से, आप बारी बारी से पूछ भी सकते हैं, इन्होंने गांव में पूछा कि आपके यहाँ से प्लम्बर किसे नियुक्त किया जाएगा, टेक्नीशियन किसे नियुक्त किया जाएगा। तो सभी प्रधानों, किसी से पूछा गया, एक दो प्रधान हैं जो कह रहे हैं कि हमसे पूछा गया, मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, मेरे से नहीं पूछा गया। ऐसी बहुत से प्रधान हैं जिनसे पूछा भी नहीं गया।
और जिनसे पूछा गया उन्होंने नाम कुछ और दिए, और इन्होंने जो नाम लिख रखे हैं उस नाम का व्यक्ति तो गांव में ही नहीं है। जैसे मेरे गांव में प्लम्बर इन्होंने करिश्मा को बता रखा है, ये इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा चमत्कार है कि मेरे गांव में कोई करिश्मा ही नहीं। करिश्मा नाम की लड़की कोई हमारे गांव में ना तो है, ना इस तरीके का नाम हमारी तरफ से दिया गया। और ये करिश्मा नाम की लड़की वेबसाइट पे शो कर रही है ग्राम पंचायत कुर्न में कि ये लड़की जो है प्लम्बर का काम। देखिए जी, जल जीवन मिशन के ऊपर कोई बोलने के लिए ही तैयार नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है, और ये बात बुरी ना मानी जाए, कुछ जनप्रतिनिधियों का ये मानना है कि हम अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बोले। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, क्योंकि पानी तो सभी को चाहिए। यदि सरकार नहीं दे पा रही है तो ये बात तो हम उन्हीं के संज्ञान में भी डाल सकते हैं, अब हमें तो उठानी पड़ेगी, तभी तो सरकार भी सुनेगी। ये कहीं ना कहीं खिलाफ जाने के लिए ना देख करके इसको इस तरीके से देखना चाहिए उनको कि हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, सकारात्मक रूप से हम आवाज उठा रहे हैं, सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, परंतु जब वो नहीं कर रहे तब हमें मजबूर होके जो प्रेस वार्ताएं करनी पड़ रही है, हमको भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, हमको जो है आंदोलन करने पड़ रहे हैं, ये मजबूर होके हमको करना पड़ रहा है। किसी को कोई शौक नहीं है, किसी को कोई शौक नहीं होता है। ये पानी का अगर मुद्दा है तो ये मुद्दा है तभी तो, ज्वलंत मुद्दा है तभी तो इस पे बात कर रहे हैं ना। हमारे गांव में यदि सड़क है तो हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जी सड़क तो है ही नहीं, विधायक जी ने सड़क नहीं दी, परंतु यदि हमारे गांव में पानी नहीं है तो हम यही तो बोलेंगे इसमें राजनीति कहाँ से आ गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो राजनीति हो रही है, हमने तो हर घर पानी दे दिया। बात सही है, कागजों में तो आपने हर घर पानी दे दिया, पर धरातल पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं, अगर उनको ये कहना कि वो महज राजनीति कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उन लोगों से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो यूकेडी के हो, वो किसी भी दल के, किसी भी समुदाय के, किसी भी संगठन के हो, इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको देखना होगा। और पानी की जो लड़ाई है, जल ही जीवन है, ये सिर्फ स्लोगन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। धरातल पे अगर ये नहीं है जल तो इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो यहाँ हत्याएं होंगी, हत्याएं, और ये ऐसी हत्या होगी जिसका जिम्मेवार, जिसका कातिल कौन है ये हम बता नहीं सकते और ना ही उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जिसके चलते मैं ये घोषणा करती हूँ कि 5 अप्रैल को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जीरो बैंड भरपूर पट्टी हमारा स्थान रहेगा, जिसमें समस्त क्षेत्र पंचायत प्रधान और जिला पंचायत और सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, उन सभी को मैं आह्वान करती हूँ, सभी पार्टी के लोगों को मैं आह्वान करती हूँ कि आप 5 तारीख से हमारे इस जल क्रांति संगठन को बल दें और हमारी इस भूख हड़ताल पे आप कदम से कदम मिलाएं। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमको पानी जरूर मिलेगा, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार होने के साथ साथ ये हमारा मानवाधिकार भी है, इसलिए हमको ये मिलना चाहिए। यदि हमको ये नहीं मिला, 5 तारीख की हड़ताल में भी यदि हमको नहीं सुनवाई गई तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो हम न्यायालय की शरण में जरूर जाएंगे। और मैं विधायक जी से, मंत्री जी से भी बोलना चाहूंगी कि उनके क्षेत्र में इतना जल संकट मंडरा रहा है, आखिर उन्होंने चुप्पी और मौन क्यों साध रखा है, और अगर वो चुप है, मौन है, तो कहीं ना कहीं क्या उनको भी खबर है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर हुआ है तो वो चुप क्यों है, ये आप समझ सकते हैं जी।